भैया हमें तो पता नहीं था, ना तो हम खाते और ये गेट लगा के काम करते थे। कल मीडिया वाले भी आए थे, उन्होंने न्यूज़ व्यूज़ बनाई, सैंपल वैम्पल भर के ले गए थे। कि जिस तरीके से ये गंदगी है, अब यही किसी के थाली तक पहुंचेगा, क्या उसके स्वास्थ्य के लिए, उस आदमी के स्वास्थ्य के लिए वो सही है? नहीं नहीं, गलत है। कोई भी इंसान अगर खा रहा है इस तरीके से गंदगी। नुकसान ही होएगा इंसान के शरीर का। बहुत लोगों से वहाँ पर बात करने की कोशिश की, जो चाप फैक्ट्री के आसपास थे लोग। वहाँ पर तमाम एक मॉब था, जो एक ग्रुप था जो इकट्ठा हो गया था और वो लोगों को बोलने के लिए नहीं दे रहा था। यूपी सरकार गाजियाबाद की चाप को वैश्विक पहचान देने की कोशिश कर रहा है। चाप की फैक्ट्री थी जिसको अब अगले आदेश के तक सील कर दिया गया है। तो उसके बाद ये क्या करते बाद में, लास्ट में ये जब लपेटने के बाद ये करते, उसके बाद ये ड्राम होता है पानी का, उसमें मोटर चलाते हैं। मोटर चलाने के बाद कहीं और किसी नवेड़ा की है वो वीडियो, हमने भी देखी थी, हमारे फ़ोन पे भी आ रखी थी। वो नवेड़ा की वीडियो है, तो उसमें बता के मतलब बहुत बुरी तरह से कोई लूट के चाप वाप के ऊपर उस तरीक़ा से मान के चलो। अभी हम गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये नोटिस है। ये नोटिस पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ एक चाप की फैक्ट्री थी जिसको अब अगले आदेश के तक सील कर दिया गया है। कहानी ये है कि कल यहाँ पर फूड विभाग प्रशासन की तरफ से छापा पड़ता है। यहाँ से 200 किलो के लगभग चाप निकाला जाता है। जिस हिसाब से अंदर गंदगी में चाप बन रहा था वही लोगों की थाली तक पहुंचता है। एक तरफ यूपी सरकार गाजियाबाद की चाप को वैश्विक पहचान देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की चाप को प्रसिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोग यहाँ की चाप को खाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये मिलावटखोर लोग इस वैश्विक पहचान के नाम पर धब्बा बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से अब ये अभी सील है, ये खोल के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सील लगा हुआ है और कल जिस तरीके से यहाँ से चाप लेकर गए फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और अगले जिस तरीके से यहाँ गंदे तरीके से चाप बन रहे थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, जिसके वजह से फूड प्रशासन ने कई सैंपल यहाँ से लिए और उसको जांच के लिए भेजा है। जांच के आखिरी आदेश तक इसको बंद रखने की वो है, और यहाँ पर से 200 किलो चाप को जो है लेके जाया गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ स्थानीय लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये चाप थाली तक पहुँचती है, जब ये लोग खाते हैं इतनी गंदगी वाली चाप, इस तरीके से आप आसपास गंदगी भी देख सकते हैं, तो जब ये लोग ऐसी गंदगी वाले चाप खाएंगे तो उनके सेहत पर क्या असर पड़ेगा? क्यों लोगों के सेहत से बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है? आइए स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करें। भैया है हमारे साथ, यही वो चाप फैक्ट्री है। भैया अब क्या कुछ जिस तरीके से 200 किलो चाप बताया गया है डिस्ट्रॉय किया गया, एक तरफ सरकार मतलब कि यूपी गाजियाबाद से सोया चाप को वैश्विक पहचान देने की कोशिश कर रही है, उस बीच ये कहानी लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ रहा है? ऐसा नहीं भैया, कहानी क्या है, ये हमने भी आप देखी है, हम भी खाते हैं, नहीं खाते, हम भी खाते। वजह क्या, पहले तो हमने देखा तो अच्छी नहीं लगी, मगर वजह क्या है, ये जैसे एक ड्रम के अंदर होता है, उसमें आटा मार के करते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं, फिर ये फर्श पे मतलब साफ वाफ करके, जब उसके बाद ये क्या करते बाद में, लास्ट में ये जब लपेटने के बाद ये करते, उसके बाद ये ड्राम होता है पानी का, उसमें मोटर चलाते हैं। मोटर चलाने के बाद इसको धो के जब ये पैक करते हैं, तो जब हमने देख कर खाया, यानी हम भी देख के नहीं खाते थे, हम सुनते थे ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ये चीज़ ही। जिस तरीके से यहाँ से वीडियोस वायरल हुई, जिस तरीके से गंदगी, वो वीडियो कहीं और किसी नवेड़ा की है, वो वीडियो हमने भी देखी थी, हमारे फ़ोन पे भी आ रखी थी, वो नवेड़ा की वीडियो है, तो उसमें बता के मतलब बहुत बुरी तरह से कोई लूट के चाप वाप के ऊपर उस तरीक़ा से मान के चलो कि किसी ने वायर वगैरह कर रखी है, मगर ऐसा यहाँ कुछ नहीं खैर वैसे तो, क्योंकि भाई हम भी खाते और लोग भी खाते, ऐसी नहीं कि नहीं है भाई, कोई चीज़ देख के कुछ गंदगी चीज़ें कौन खाया, कोई नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ की भी वीडियो, वो जो नोएडा वाली जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं वो तो एक अलग वीडियो है जिसपे वो इंसान लेटा हुआ है। यहाँ पे जब कल छापा पड़ा है तो यहाँ से भी तो वीडियो वायरल हुई। नहीं, यहाँ से परसों आए होंगे, बैठे होंगे, बना रहे होंगे, मगर ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं खैर।
परसों नहीं है, कहानी तो कल की है, 28 तारीख। नहीं नहीं, परसों भी आए थे ना इधर, परसों भी आए थे। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बंद पड़ी है, 2 दिन से बंद पड़ी है ना, जब से कल भी आए थे, जब से ही बंद पड़ी है, परसों से ही। तो फिर अब क्या कारण रहा कि 200 किलो चाप को बर्बाद किया गया यहाँ से? नहीं नहीं, वो 200 तो नहीं, मगर 3-4 पिन्नी थी मेरे आगे, शायद 3-4-5 साल पिन्नी दिखाई, जो वो लेके गए यहाँ से खाली बस। हाँ, उसको फिर डिस्ट्रॉय किया गया, वो उसमें गंदगी पाया फ्रूट गया। नहीं नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं, मगर फ्रूट विभाग वाले आए थे, वो भी लेके चेक करके हम बताएंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या है, वो तो बस ये करके ले गए थे खाली। भाई गंदगी से बननी है, हानि बननी चाहिए या कोई चीज़ पर से वो है, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। इसके ज़्यादा कुछ नहीं, भी आदमी कहने लगा है कि हाँ यार ये गंदगी से बननी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब तो 100 में 100% लोग यही खाते लगा लो, कहीं किसी भी होटल में चले जाओ, बड़े बड़े होटल चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं भी A to Z कहीं भी चले जाओ लगा लो आदमी, ज़्यादातर यही खाता लगा लो। हाँ, कुछ जगह होती है ऐसी बात नहीं, कुछ जगह कुछ ज़्यादा ही गंदगी से होता है, खैर ये हम मानते लगा लो, मगर यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे फिलहाल तो लगा लो। और जो चीज़ देख के आदमी, वो चीज़ भाई कोई चीज़ पड़ी है तो ऐसी चीज़ खाएगा नहीं कोई भी सही। हमें कोई हमारे रिश्तेदार थे, कोई मिलने वाला सही, अब आदमी देख के अगर नहीं खानी, ठीक है। वैसे तो खैर वैसे कोई दिक्कत अभी तक तो कुछ है नहीं है। एक और भैया है हमारे साथ। भैया, अब हम आपके इलाके में यहीं पर ये चाप फैक्ट्री बंद की गई है, किस तरीके से चाप बनता था और इतनी गंदगी, अगर लोग सोचिए जिस तरीके से 200 किलो चाप बर्बाद किया गया है, जिस तरीके से फेंका गया है, वही किसी के घर के चूल्हा तक पहुंचता, हमारे आपके घर के चूल्हा तक पहुंचता, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? भैया हमें तो पता नहीं था, ना तो हम खाते, और ये गेट लगा के काम करते थे। कल मीडिया वाले भी आए थे, उन्होंने न्यूज़ बनाई, सैंपल वैम्पल भर के ले गए थे। तो मतलब कि ये गेट बंद करके किसी को दिखता नहीं था क्या हो रहा है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं था, हम तो उधर रहते हैं, हम तो अपना सीधा जाते तो और आते थे। तो यहाँ से कभी आप फैक्ट्री से चाप वाप निकलता होगा वो तो देखे ही होंगे? नहीं, पन्नी में लोड होते हुए देखा था, कभी ऐसा कभी खोला हुआ देखा ही नहीं हमने। मतलब कि सब कुछ बंद बंद करके ही करते थे? हाँ जी। मतलब कभी ऐसे, और यहाँ जिस तरीके से गंदगी बदबू आती थी वो तो आती ही थी? हाँ, वो तो आती थी, पहले कंप्लेंट भी की थी मोहल्ले वालों ने, तो गंदगी तो अब इतनी रहती नहीं है। वो सब अंदर ही रहती होगी? पता नहीं, ये तो अंदर हम कभी घुसे ही नहीं अंदर। मतलब अंदर सारा कुछ बंद करके काम। हाँ। लेकिन ये बात बताओ कि जिस तरीके से ये गंदगी है, अब यही किसी के थाली तक पहुंचेगा, क्या उसके स्वास्थ्य के लिए, उस आदमी के स्वास्थ्य के लिए वो सही है? नहीं नहीं, गलत है। कोई भी इंसान अगर खा रहा है इस तरीके से गंदगी, नुकसान ही होएगा इंसान के शरीर का। तो देखा आपने, हमने बहुत लोगों से वहाँ पर बात करने की कोशिश की, जो चाप फैक्ट्री के आसपास थे लोग, वहाँ पर तमाम एक मॉब था, जो एक ग्रुप था जो इकट्ठा हो गया था और वो लोगों को बोलने के लिए नहीं दे रहा था। आप जो जिसके फैक्ट्री है उनका डर समझ लीजिए या दहशत समझ लीजिए, उस गली का कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो जहाँ पर योगी सरकार, जिस तरीके से यूपी की सरकार है, गाज़ियाबाद को एक वैश्विक पहचान देना चाहती है सोया चाप से, जहाँ पर कि लोग गाज़ियाबाद के सोया चाप को फेमस हैं, लोग खाने के लिए उत्पीड़न हो, क्योंकि बहुत ऐसे तमाम जगह होते हैं जहाँ कुछ फेवरेट डिशेस होती है, उसी को वैश्विक पहचान देने के लिए, चाप को बनाने के लिए यहाँ पर किया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चाप गंदगी में बन रहा है, जिस तरीके से ये आपके और हमारे थाली तक पहुँचती, और जिस तरीके से प्रशासन ने, फूड प्रशासन ने जिस तरीके से 200 किलो को नष्ट किया है, जिस तरीके से बुलडोज़र से बर्बाद किया, हमने उसमें आपको विजुअल्स भी लगा के दिखा दिया। यहाँ पर कुछ ही लोगों से बात हो पाई। अब आप डर कह लीजिए मोहल्ले में, दहशत कह लीजिए मोहल्ले में कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोलने को तैयार हैं भी तो आसपास कुछ लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं जो उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। बाकी आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य, बने रहे हमारे साथ।